निर्गुणाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आगम के आधार से कुछ विचार आपके सामने रखने का मन हो रहा है। आगम एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से परिणामों में पवित्रता आती है। अभिषेक, पूजन, दान आदि जो धार्मिक अनुष्ठान हैं उसके माध्यम से भी परिणामों में उज्ज्वलता आती है। किंतु गुरुदेव ने ये कहा था कि निरंतर मन हमेशा किसी न किसी वस्तु को लेकर के आकर्षित होता है और मन को केंद्रित करने के लिए बहुत बड़ा साधन आगम हुआ करता है। आगम के माध्यम से अपने आचरण को सुधार सकते हैं, सुधारना चाहें तब की बात है। हाँ, पूर्वाचार्यों ने आगम ग्रंथों की रचना की है। गुफाओं में रह करके एकांत स्थान में अपनी आत्म साधना करते हुए मुमुक्षु भव्य जीवों के प्रति भी उनकी करुणामय दृष्टि गई। उन्होंने सोचा कि निरंतर काल के प्रभाव से समझ लो कि ज्ञान का ह्रास होता जाता है और उस श्रुत की आराधना करने वाले जो मुमुक्षु भव्य जीव हैं उनके भी श्रुत की अपेक्षा से कमी आती है। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से ग्रंथों की रचना की है। और एक स्थान पर यह भी विषय आता है कि श्रुत जिसका कोई पार नहीं है। पंचाशतिकाय का स्वाध्याय चल रहा था कुछ दिन पूर्व में। वहाँ पर टीका में एक रेफरेंस के रूप में गाथा श्लोक पढ़ने को मिला, वो आपके सामने रख रहा हूँ कि अंतो नत्य सुदीनम अथवा पारो नत्य सुदीनम कालो थो वयम च दुम्मेहा तन नवरिशिक्य यौवम जम जर मरणम खयम कुनई। ये प्राकृत गाथा है और इसमें भाव आप लोगों को शायद समझ में नहीं आ रहा होगा कि अंतो नत्य सुदीनम, श्रुत का अंत नहीं। और काल कितना है? थो, स्तोक काल है। क्योंकि देवगति में सागरोपम आयु है, भोग भूमि में पल्योपम की आयु हुआ करती है, किंतु कर्म भूमि जो मनुष्य और तिर्यंच हैं उनकी आयु बहुत अल्प है। उसमें भी उत्कृष्ट आयु की अपेक्षा से पूर्व कोटि है, किंतु धीरे धीरे भरत और ऐरावत क्षेत्र में काल का प्रभाव है, उसके अनुरूप आयु में कमी है। इसलिए कालो थो वो,
और इसके साथ और क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य, वयम च दुर्मेहा, हम दुर्मेधस हैं, हमारी बुद्धि काम नहीं करती, वक्र बुद्धि वाले हम लोग हैं। वयम कहा, यूयम नहीं कहा। अपने आप को टाइटल दे रहे हैं, कौन आचार्य दे रहे हैं, हम लोगों की मति ठीक नहीं है, काल स्तोक है, श्रुत का अंत नहीं। इसलिए तन नवरी शिक्य यवम, उसी का अध्ययन करना चाहिए, उतना ही पढ़ लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए, जिसके माध्यम से क्या जन्म जरा मृत्यु का क्षय हो, उतना ही प्रयोजन भूत ज्ञान माना जाता है। हमने एक बार गुरुदेव के मुख से सुना था, वर्णी जी हुए हैं, गणेश प्रसाद जी वर्णी, उन्होंने प्रसंग के अनुरूप बात रखी। वह ये है कि जानने के लिए 3 लोक है, समझ रहे हैं, जानने के लिए 3 लोक है और छोड़ने के लिए 3 वस्तु हैं, राग द्वेष और मोह। छोड़ने के लिए 3 वस्तु, राग द्वेष और मोह, और जानने के लिए 3 लोक पड़ा हुआ है। कितना जानोगे, और जान करके हमें करना क्या है, प्रयोजन क्या है, यह महत्वपूर्ण विषय है। कल भी हमने प्रयोजन को लेकर के थोड़ा सा विषय दिया था, पुनः प्रयोजन की बात आ रही है। एक सज्जन आए, कुंडलपुर की बात बहुत पुरानी बात हो गई, किंतु प्रसंग के अनुरूप वह स्मरण में विषय आ रहा है कि एक सज्जन ने कहा कि महाराज, बहुत दिन की हमारी भावना रही है। कौन सी भावना है? महाराज, मैं स्वाध्याय करना चाहता हूं, कहां से प्रारंभ कर लूं? तो गुरुदेव ने कहा, बहुत अच्छी भावना है तुम्हारी, स्वाध्याय, किंतु स्वाध्याय क्यों करना, इसके बारे में कभी सोचा आपने? स्वाध्याय क्यों करें? स्वाध्याय करके हमें करना क्या है? ज्ञान प्राप्त करके हमें करना क्या है? क्योंकि बहुत विचित्र दशा है कि जीव के पास अनंत गुण हैं, उसमें एक गुण है जो ज्ञान गुण, वह सबसे ज्यादा परेशानी का अनुभव कर रहा है। सारे गुण शांत हैं, किंतु ज्ञान गुण के माध्यम से परेशानी हो रही, निरंतर विकल्प में वह उलझा हुआ है संसारी प्राणी। किसके द्वारा उलझता है? ज्ञान के द्वारा। तो महाराज, फिर ज्ञान मोक्ष मार्ग के लिए साधन भूत नहीं है क्या? है तो, लेकिन दोहा आपने पढ़ा है? गुरुदेव ने क्या कहा? पढ़ा हो तो, नहीं तो दोहा जहां पर है वहीं पढ़ा है वो है। ज्ञान दुख का मूल है, ज्ञान दुख का मूल है, ज्ञान ही भव का कूल, राग सहित प्रतिकूल है और राग रहित अनुकूल। जो रागान्वित ज्ञान है वही कर्म बंध के लिए कारण है, ऐसा कहा जा रहा है। और कुंद देव ने भी यही कहा है, रतो बंधदि कम्मम, राग के माध्यम से कर्म का बंध होता है, और मुंचद जीवो विराग संपन्नो, वैराग से संपन्न जो जीव है वह कर्म बंध से मुक्त हो जाता है, और जो राग सहित जीव है वह कर्म का बंध करता है। ऐसा किसने कहा? ऐसो जिनोवदेशो, जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है। हाँ, हमने यहाँ पर अपने तरफ से कुछ कहा जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, नमक मिर्च हम नहीं लगाते। हाँ, बघार लगा करके जो है ना, जो परोसा जाता है,
नहीं, जो कहा है आगम में उसी विषय को आपके सामने आगम के आधार से ही रखा जा रहा है। इसलिए राग बंध के लिए कारण है, ज्ञान बंध के लिए कारण नहीं है। आप किसी भी वस्तु को जानते हैं, मैं पूछना चाहता हूं, जानते हैं आप? मैं पूछ रहा हूं, इसमें रहस्य है। आप जान नहीं सकते। महाराज हमारे पास बिल्कुल ज्ञान नहीं है क्या? हम अंगूठा छाप है क्या? अंगूठा छाप नहीं है, फिर भी ज्ञान आपका काम नहीं कर रहा, क्योंकि ज्ञान के माध्यम से पदार्थ को जाना जाता है। मात्र पदार्थ को जानना है, इससे आगे पीछे कुछ नहीं। आप जान नहीं पाओगे। जानेंगे तो उसके साथ इष्टानिष्ट की कल्पना के साथ आपकी ज्ञान की परिणति चलती है। वस्तु को जानेंगे तो राग के साथ, द्वेष के साथ, स्वामित्व के साथ। ये ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान तो वह है जिसका जैसा स्वरूप है उसको उसी रूप में जानना, यह सम्यक ज्ञान का विषय माना जाता है। हाँ, येन येन रूपेण पदार्था अवस्थिता तेन तेन रूपेण अवगमनम अवबोधो वा सम्यक ज्ञानम, ऐसा कहा। जिसका जैसा स्वरूप है वैसा जानना बहुत कठिन है। ये अच्छे और बुरे के रूप में जान लेता है संसारी प्राणी। जानता है कि नहीं? ये कितनी अच्छी वस्तु है। अरे वस्तु तो वस्तु है, वो अच्छी कैसे हो सकती? अच्छा और बुरा, ये जो परिकल्पना है ये मोहजन्य भाव है। मोह के बिना ही जैसा वस्तु है उसको उस प्रकार जाना जाता और जानना चाहिए। एक ही वस्तु है जो कि किसी व्यक्ति के लिए वही वस्तु कर्म निर्जरा के लिए कारण है और वही वस्तु कर्म बंध के लिए कारण है। इसको समझना है। हाँ, एक ही वस्तु है, एक के लिए हर्ष के लिए कारण, एक के लिए विषाद के लिए कारण। किंतु जो हर्ष और विषाद से ऊपर उठा हुआ है उसके लिए वही वस्तु कर्म निर्जरा के लिए कारण बनती है। तीन व्यक्ति है, एक के भीतर स्वर्ण की इच्छा है, मात्र सुवर्णार्थी स्वर्ण को चाहता है, और एक घट को चाहता है और एक मुकुट को चाहता है। तीन व्यक्ति हो गए, और उसमें हर्ष का अनुभव कौन करता है? जिसको घट की इच्छा है, घट उपलब्ध हो जाए तो फूला नहीं समाता, किंतु जिसको मुकुट की इच्छा है वह मुकुट मिल नहीं रहा, इसलिए उसके अंदर विषादता छाई हुई है। और जिसके लिए न घट की इच्छा है न मुकुट की इच्छा है, स्वर्ण की इच्छा है, घट में भी स्वर्ण विद्यमान है और मुकुट में भी स्वर्ण विद्यमान है, उसको स्वर्ण की इच्छा है, तो इसलिए वह माध्यस्थ रहता है। उसको न हर्ष का अनुभव है न विषाद का। ये होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। घटमौलि सुवर्णार्थी नाशोत्पाद स्थिति स्वयं शोक प्रमोद माध्यस्थम जनो याति सहेतुकम कहा। ये बिना कारण के इस प्रकार के भाव उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। एक ही वस्तु है, स्वर्ण है, लेकिन स्वर्ण की ओर जिसकी दृष्टि जाती है तो वह हर्ष विषाद समाप्त हुआ, क्योंकि वह द्रव्य की ओर दृष्टि गई है। द्रव्य की ओर दृष्टि जाने से राग द्वेष समाप्त हो जाते हैं, और पर्याय की ओर दृष्टि जाती है तो निश्चित रूप से यदि मोह विद्यमान है तो उन पर्यायों को लेकर के वह हर्ष विषाद आदि भाव निरंतर करता रहता है। इसलिए मन आपके पास है,
बुद्धि आपके पास है और उस बुद्धि के माध्यम से, उस ज्ञान के माध्यम से कर्मों की निद्रा भी की जा सकती है और उस ज्ञान के माध्यम से बंध भी होता है। इसलिए आप बंध से मुक्त होना चाहते हैं क्या? बंधन इष्ट है आपके लिए? हैं? मुक्त होना चाहते हैं? आप यहाँ पर बैठे हैं किंतु पर वस्तु के प्रति आपका स्वामित्व भाव है क्या? नहीं। तो पर कैसे मुक्त होंगे तुम? पर वस्तु के प्रति जब तक स्वामित्व भाव विद्यमान रहेगा तब तक आपके पास सम्यक ज्ञान होते हुए भी, सम्यक दर्शन विद्यमान होते हुए भी उन पदार्थों से आपका आकर्षण समाप्त नहीं होगा। आप निश्चिंत होकर के यहाँ पर बैठे हैं किंतु वहाँ पर कोई न कोई व्यक्ति विद्यमान है, आपका मेंबर दुकान में, या तो ताला लगा के आए हैं आप। ये ताला लगाने का अर्थ क्या? स्वामित्व भाव है। जहां कर्तृत्व बुद्धि, स्वामित्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि विद्यमान है वहां पर निश्चित रूप से मोह है। मतलब सम्यक दृष्टि के पास भी स्वामित्व भाव रहता है क्या? बहुत पुराना प्रसंग गुरुदेव ने रखा था, उसको रख लिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। चर्चा चल रही थी और बीच में एक विद्वान ने अपने भाव व्यक्त किए आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के सामने। उस समय आचार्य महाराज भी बैठे थे, स्वाध्याय चल रहा था और वो भी सुन रहे थे। तो विद्वान ने कहा कि महाराज आपकी धारणा क्या है? सम्यक दृष्टि के पास स्वामित्व भाव रहता है क्या? तो आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने कहा कि मैं अपनी धारणा तो बाद में बता दूं, पहले तुम्हारी धारणा क्या है ये बताओ, पहला स्पष्ट कर दो, क्योंकि तुम विद्वान हो। महाराज मेरी धारणा तो यह है कि सम्यक दृष्टि के पास स्वामित्व भाव नहीं रहता। तो ठीक है, तो सारे सब आप लोग सम्यक दृष्टि है, पक्की बात है, क्योंकि चतुर्थ गुणस्थान में गृहस्थ अवस्था में भी सम्यक की उत्पत्ति बताई है। तो ऐसी स्थिति में आप सभी जितने भी सभा में बैठे हैं सब सम्यक दृष्टि हैं, हम क्यों कहें कि आप मिथ्या दृष्टि हैं? और हमारा अधिकार क्या है? और दूसरी बात यह है कि सम्यक दर्शन यह बुद्धि का विषय नहीं बन सकता। कर्णान योग की दृष्टि से सम्यक दर्शन के जो प्रतिपक्षी कर्म हैं उनका क्षय, क्षोभशम, उपशम हुआ क्या नहीं हुआ यह ज्ञान का विषय नहीं बन सकता छद्मस्त अवस्था में। तो इसीलिए फिर आप कैसे कह रहे हैं महाराज हम सब के लिए सम्यक दृष्टि? चरणान योग की पद्धति से आपकी जो क्रियाएं चल रही हैं वह समीचीन हैं, क्योंकि सच्चे देवगुरु शास्त्र की आराधना करने के लिए आप तत्पर हैं और कुगुरु कुदेव कुशास्त्र से आप दूर हैं। ग्रहित मिथ्यात्व समाप्त हो चुका है। इस अपेक्षा से सम्यक दर्शन के अनुरूप आचरण को देखते हुए आपको सम्यक दृष्टि कहा जा रहा है। लेकिन वस्तुतः वह कर्णानियों की पद्धति से है क्या नहीं ये बुद्धि का विषय नहीं है। इसके उपरांत भी असंयम अवस्था में, गृहस्थ अवस्था में सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है और चारों गति में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति बताई है और उसके लिए बहिरंग निमित्त बहुत सारे हैं। धर्म श्रवण है, जनबिंब दर्शन है, जाति स्मरण है, वेदनानुभव है, देववृद्धि दर्शन है, जन महिम दर्शन है, बहुत सारे बहिरंग निमित्त हैं जो कि सम्यक में उत्पत्ति में वो निमित्त भूत है। इसके उपरांत भी सम्यक दर्शन प्राप्त होने के उपरांत भी असंयम अवस्था में स्वामित्व बुद्धि का अभाव संभव नहीं है, ये कहा था। क्योंकि पर वस्तु के प्रति स्वामित्व भाव न हो ऐसा संभव नहीं है। क्षायिक सम्यक दृष्टि भी क्यों न हो,
चक्री भरत चक्रवर्ती, क्या वैभव है उनके पास? 84 लाख हाथी। एक हाथी देखने को नहीं मिल रहा है अपन को, है? सड़क पर एक हाथी यदि मान लो घूमने लग जाए, लड़के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे देखने के लिए चले जाएंगे, हैं? हाथी मिल रहे हैं क्या? 84 लाख, हाँ, और 18 करोड़ घोड़े, हाँ, अश्व। अब गिनो, 18 करोड़। आपके पास 18 करोड़ रुपए तक नहीं होंगे मेरे ख्याल से। 18 करोड़ घोड़े और उतने ही रथ हैं और 96,000 रानियां हैं। 9 निधि, 14 रत्न और ये सारा सारा वैभव है। और वह चक्री असंयम अवस्था में है। उन वस्तुओं के प्रति उनका स्वामित्व है क्या? नहीं। एक यदि मान लो रानी को उठा ले कोई, फिर वह शांत बैठता है क्या? नहीं, हम देखना चाहते हैं। राम को ले देख लो, सीता का जब अपहरण हुआ तो वह युद्ध के लिए खड़ा हो रहा है, और वो भी क्षायिक सम्यक दृष्टि है। और यहाँ पर तो क्षायिक सम्यक दृष्टि कोई भी नहीं है, चाहे संयमी हो चाहे असंयम अवस्था हो, क्षायिक सम्यक दर्शन किसी के पास नहीं। और वह क्षायिक सम्यक दृष्टि होने के बावजूद भी उन पर वस्तुओं के प्रति उसका स्वामित्व भाव विद्यमान है। जब तक वीतराग अवस्था नहीं आती तब तक पर वस्तु के प्रति स्वामित्व भाव बना रहता है। संयम के अभाव में स्वामित्व भाव का अभाव नहीं हो सकता। इसलिए वीतराग अवस्था जब तक नहीं आएगी तब तक पर वस्तु के प्रति इष्टानिष्ट की परिकल्पना स्वामित्व भाव के साथ वह चलता ही चला जाता है। इसलिए मन के माध्यम से बंद हो रहा है और मन के माध्यम से निर्जरा भी होती है। ज्ञान के द्वारा बंद भी हो रहा है और निर्जरा भी हो रही है, क्योंकि राग के माध्यम से बंद होता है। पदार्थ के जानने मात्र से बंद कभी भी नहीं हो सकता। यदि ज्ञान बंद के लिए कारण मान लिया जाए तो सबसे ज्यादा बंद तो केवल ही भगवान को होना चाहिए। केवल ज्ञान के माध्यम से पूरा का पूरा विश्व जानने में आ रहा है, जानने का विकल्प तक उनके अंदर। अतीत अनागत पर्यायों के साथ अनंतानंत पदार्थों को एक साथ जानने की क्षमता रखने वाला केवल ज्ञान उनके पास है। इसके उपरांत भी निजानंद रसलीन है और आप धनानंद रसलीन है। आ रहा क्या नहीं? धन में, देने में भी आ रहा है रस, दे भी रहे हैं, लेकिन परसेंटेज है उसमें, है? कितने परसेंटेज में आप दे रहे हैं और कितना रख रखा है, उसके प्रति आपका क्या भाव है। पर वस्तु के प्रति आकर्षण छूटता नहीं, इसी को परिग्रह बोलते हैं, मूर्छा भाव। इसलिए वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा जानने का पुरुषार्थ हमें करना चाहिए, यदि कर्म बंध से हम बचना चाहते हैं तो। मन की गति विचित्र गति है उसकी, एक क्षण में 3 लोक की यात्रा करके आ सकता है वह मन। आप यहीं पर बैठे हैं किंतु आपका मन जा रहा है। आप भगवान के चरणों में बैठे हैं किंतु आपका मन भी भगवान के चरणों में हो, ये नहीं कहा जा सकता। क्या पता, ताला लगा करके तो आया हूं, लेकिन ढंग से लगा क्या नहीं लगा क्या पता।
आप बच्चे को भेज देते हैं, देखो बेटा देख करके आना, थोड़ा खींच करके कहीं खुल न जाए, और वह चाबी लटक रही है कमर में, वो क्या है? वो किसका प्रतीक है? स्वामित्व है, स्वामित्व है। वो पर है क्या स्व है? मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। अच्छा, ये बहुत कहना बहुत आसान हो जाएगा। ज्ञानानंद स्वभावी हूं कहना अलग वस्तु, किंतु उसमें आनंद आपको आ रहा है क्या? नहीं। धन संपदा इत्यादि में यदि नहीं आता है तो उसका आलम्बन क्यों लेता है? बोलना बहुत आसान है, कथने और करने में बड़ा अंतर देखने को मिलता है। आप क्या बोलते हैं? चत्तारी दंड का पाठ बोलते हैं। कितने शरण हैं? 4 ही शरण है, और 400 के शरण क्यों जा रहे हैं आप? अरहंते शरणम पवज्झामि, सिद्धे शरणम पवज्झामि, साहो शरणम पवज्झामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पव। केवली प्रणीत धर्म ही मेरे लिए शरण लेने योग्य है। अरहंत सिद्ध साधु और केवली प्रणीत धर्म मेरे लिए आलंबनी है, शरण लेने योग्य है। इसके उपरांत भी किसके किसके शरण में चला जाता है, भगवान ही मालिक है, अथवा स्वयं मालिक है उसका। और बिल्कुल ठीक है। आनंद आता है क्या? नहीं। इसी को बोलते हैं परिग्रहानंद, हिंसानंद, मृषानंद, चौर्यानंद और परिग्रहानंद। ये चारों में जब आनंद जब तक रहेगा तब तक स्वरूपानंद नहीं आएगा। स्वरूप का आनंद लेना चाहो, अपने आत्मा का आनंद लेना चाहो, आत्मिक शांति को प्राप्त करना चाहो, तो ये चारों प्रकार के जो आनंद है इसको साइड में रखना पड़ेगा आपको। हिंसा में आनंद, सम्यक दृष्टि है, हाँ है। श्रद्धान अलग वस्तु और संवेदन अलग वस्तु है। श्रद्धान में एकमात्र विश्वास है कि वस्तुतः संसार दुख के लिए कारण है, पंचेंद्रिय के विषय हे हैं, इस प्रकार श्रद्धान हुआ है, लेकिन हे पदार्थों को वो उठाता भी है। कौन? रागी। वीतरागी नहीं। वीतरागी की दृष्टि में धन कोई वस्तु है ही नहीं। सड़क से मान लो महाराज जा रहे हैं और चौपात पर एक हरा हरा, मतलब पत्ता नहीं, एक हरा हरा 100 का अथवा 1000 का नोट यदि मान लो वहां पर देखने में आता है, तो मुनि महाराज के लिए कुछ मतलब नहीं, वो कागज का टुकड़ा है। और आपके लिए वो कागज का टुकड़ा नहीं है वो, और कमर में दर्द भी हो तो झुक करके वो ले लेता है उसको। पैरालिसिस भी हो, कमर झुक जाती है और ले लेता है तत्काल, इधर उधर देख करके, क्योंकि कोई देख न ले। अरे कोई देखे आत्मा न देखे, तुम्हारी आत्मा तो देख रही है। ये पर्व उसकी दृष्टि में वह कागज का टुकड़ा नहीं है, ध्यान रखो। उसकी दृष्टि में तो वह नोट है। हाँ, उसकी दृष्टि में नोट है, और वीतरागी की दृष्टि में वो नोट नहीं। इसलिए मैं ये कह रहा था कि एक ही वस्तु किसी के लिए बंध के लिए कारण है और किसी के लिए निर्जरा के लिए कारण है। एक प्रसंग रख रहा हूं आपके सामने। एक मुनि महाराज
विहार करते हुए जा रहे हैं और अचानक दृष्टि गई बगल में। वहां पर एक शव देखने को मिला है और उन्होंने सोचा क्या जीवन है, इतना सुंदर शरीर मिला था इसे, किंतु अवसान हो गया। यदि अवसान को प्राप्त नहीं होता तो इस पर्याय की सार्थकता होती। और वह एक शव था, महिला का था, और वह सोच रहे मुनि महाराज, जवान अवस्था में अवसान हुआ, यदि पूर्ण जीवन इनको मिलता तो अपने जीवन में धर्म साधन करने के लिए शरीर था, उसके माध्यम से धर्म की आराधना होती। निरोग शरीर मिलता तो आरिका बन करके आत्म कल्याण करने के लिए शरीर सहयोग प्रदान करता, लेकिन कर्म का योग है, क्या किया जा सकता है। ये वो सोच रहे हैं। हाँ, विषयों की इच्छा नहीं, निरपेक्ष भाव के साथ यदि प्रभु की आराधना करेंगे तो मालो माल हो जाएंगे। हाँ, महाराज हम इतना करते हैं, इसका क्या पुण्य मिलेगा, क्या पुण्य मिलेगा। आपका उपयोग जो है ना फल की ओर है, फल को गौण करो, अपेक्षा ठीक नहीं। हाँ, कभी कभी चेहरे के माध्यम से ज्ञात हो जाता है। नमोस्तु तो करते हैं, लेकिन ही तो बता रहा है, और यूं देखते हैं इसका तो उसके अंदर कुछ इच्छा है? बिल्कुल अपेक्षा भाव देखने में आता है, पक्की बात है। वो अपने मुख से कहता है, लेकिन उसको ज्ञात नहीं कि मैं क्या कहने जा रहा हूं। मनोरंजन ही सही, एक बार प्रसंग ऐसा ही आया कि पड़गान करके ले गए और आहार संपन्न हो गया, नवदा भक्ति पूर्वक करा दिया श्रावक ने, और वो भेजने के लिए आ रहा है, और उनके साथ एक दूसरा परिवार भी, और आकर के बैठ गए और उन्होंने कहा कि महाराज इनके यहाँ तो आपका आहार हो गया है। तो फिर और दो चार परिवार आए थे, उसमें से एक ने कहा कि महाराज हमें चौका लगाते हुए 15 दिन हो गए महाराज, आपका आहार ही नहीं हो पा रहा। तो दूसरे ने कहा ऐसा नहीं कहते, हमारा 25 दिन से लग रहा है। क्या अर्थ हुआ? बात तो उन्होंने दूसरे के लिए निषेध भी कर दिया, ऐसा नहीं कहते महाराज के सामने, हमारे 25 दिन से लग रहा है। बात तो वही कह दिया आपने। भीतर भाव जो रहते हैं वह भीतर रुक नहीं पाएंगे, बाहर आ ही जाते हैं। ये अपेक्षा हमेशा बनी रहती है, जबकि आचार्य कहते हैं कि पुण्य का संचय कृत से भी होता है, कारित से भी होता है, अनुमोदन से भी होता है। इसलिए भावना अलग वस्तु, भावना अलग वस्तु, सबके यहाँ हो किंतु मेरे यहाँ भी हो, ऐसा होने में कोई बाधा नहीं। भावना के लिए कोई, लेकिन संक्लेश आदिक नहीं होना चाहिए।
ये है। इसलिए निरपेक्ष भाव के साथ हम आराधना करते हैं धर्म की, तो उसमें बिल्कुल प्योर पुण्य का संचय होता है। परसेंटेज में मत करो, अच्छे उम्दा बोलते हैं बुंदेलखंड में, अच्छी मात्रा में, क्या बिल्कुल देने के लिए तो बहुत विचित्र दशा है, लेने के लिए तो उसके जो माप इत्यादि हैं, माप बोलते हैं, और वो अलग रखता है, देने के लिए अलग रखता है। हाँ, बड़ी समस्या है। ये भी एक प्रसंग हमने सुना था गुरुदेव के मुख से, उनके सामने ही कहा था एक सज्जन ने, स्वाध्याय चल रहा था तो उसमें एक प्रसंग आया था तत्व सूत्र में, हीनादिक मानोन्मान ऐसा सूत्र आता है। तो उसमें हीन और अधिक, माप तोल इत्यादि की अपेक्षा से लेना है तो बड़े माप से लेगा, और देना है तो छोटे माप से। तो उसमें क्या हुआ, उसने बुलाया, घर में बहू थी, बहू जानते हैं आप, उसने कहा छोटी बहू, कहती हो समझ ली थी वो छोटा माप लेकर के आना, और बड़ी बहू कहा तो बड़ा माप लेकर के, लेकिन बहू एक ही है, बहू बड़ी और छोटी नहीं, माप बड़ा और छोटा है, वो प्रशिक्षण उसको दिया था। बड़ी बहू कहते ही जो है ना, वह बड़ा माप तोल लेकर के आती है। ये सब होता है, चलता है ये, उसके बिना दुकान चलती नहीं। हाँ, दुकान को चलाना है तो इसी ढंग से कुशलता से वह करता रहता है। तो उसी प्रकार धार्मिक क्षेत्र में भी उदारता के साथ आप लोगों को आगे आना है, और इस कार्य को बहुत ही सानंद संपन्न करना, और बिल्कुल यूनिक होना चाहिए। हाँ, इसमें जिस प्रकार आप अपने हवेली को हैं यूनिक बनाते हैं, कुटिया के माध्यम से नहीं चलता क्या? नहीं, हवेली चाहिए, पूरी हवेली में सोते हैं क्या आप? एक कोने में सोते हैं, लेकिन 10 खंड का चाहिए, आदि आदि। ये क्या है? वो बड़ा प्रासाद चाहिए, भवन चाहिए, और भगवान के लिए विराज करने, उनको विराजित करना है तो उसके लिए ने? बिल्कुल समझ रहे क्या नहीं? हाँ, हम ज़्यादा नहीं समझाना चाहेंगे क्योंकि आपको तो ज्ञान है। क्वालिटी, सुपर क्वालिटी होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। आप वस्त्र पहनते हैं लेकिन सुपर क्वालिटी, ए क्लास है, हम ब्रांडेड, ये सब। ऐसा हमने सुना था कि वो कपड़े से भी ज्यादा सिलाई का खर्च आता बताते। हाँ, उसके बिना उसमें जो है ना, उसकी शोभा नहीं। उसी प्रकार श्री जी को विराजमान करेंगे और जिनालय बनाएंगे तो बिल्कुल देखते ही सतना का नाम है, लोगों को देखने के लिए आएंगे। ऐसा बनाओ, क्षेत्र का निर्माण करना है, गुरुदेव ने कहा है, इसलिए इसको अच्छे ढंग से ज़्यादा नहीं कहेंगे हम, बीच बीच में कहेंगे क्योंकि थोड़ा जगाना पड़ता है। कहीं नींद आ रही हो तो थोड़ा वो जगाने की आवश्यकता पड़ती है, तो हम बीच बीच में मोटिवेट करने की आवश्यकता है। लेकिन ज़्यादा मोटिवेट क्या है, खूब तो मोटे हो गए हो फिर मोटिवेट की क्या बात करते हैं। बिल्कुल उदारता के साथ आपको ये कार्य करना है, इसके माध्यम से ही प्रभावना होगी, क्योंकि प्रभावना के साधन भिन्न भिन्न हुआ करते हैं। इसलिए श्रावक के योग्य जो धर्म है वह इसी प्रकार का है, जिन आयतनों का निर्माण करना और जिनबिंब स्थापित करना, इसके माध्यम से धर्म के प्रभावना को आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करेंगे। अहिंसा परमो धर्म की जय।